नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हम ऑर्गेनिक बेबी पर अपने प्रोडक्ट कैसे पैक करते हैं। तो आज हमें जो ऑर्डर आया है वो आया है एप्पल फ्लावर हनी के लिए। तो जो ये ऑर्डर है ये आया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया ये ऑर्डर। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम ऑर्गेनिक बेबी पर अपने प्रोडक्ट किस तरह से पैक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्डर आया है विपुल तिवारी जी का, जो कि आया है हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो इन्होंने ऑर्डर किया है हमारा एप्पल फ्लावर हनी, हाफ के जी के 3 पीसेज इन्होंने ऑर्डर किया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम इनका ऑर्डर कैसे पैक करते हैं। अब हम हमारे प्रोडक्ट को पैक करेंगे। तो हमारे 4 प्रोडक्ट पर सील लग चुकी है। तो हमारा जो हाफ के जी का है एप्पल फ्लावर का हनी, उस पर सील लगाना बाकी है। तो इस पर हम सील लगाएंगे। ये हमारे पास लास्ट पीस बचा है 500 ग्राम का, बाकी हमारे सारे बिक चुके हैं। क्योंकि एप्पल फ्लावर हनी एक तो लिमिटेड एडिशन है, ये होता भी कम है। तो उस वजह से अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 3 पीसेज रहे हैं एप्पल फ्लावर के, जो कि 250 ग्राम के रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अब हमारे पास जो एप्पल फ्लावर हनी बचा है वो सिर्फ 750 ग्राम का है। तो अब हम हमारे 500 ग्राम में प्लास्टिक की सील लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से पैक करेंगे। ये थोड़ी बड़ी आ गई, ये इसमें थोड़ी छोटी आएगी सील। तो ये सील इसमें फिट होगी। तो इसको हम हमारी हॉट एयर गन से सील करेंगे, जिसको हम आपको दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों अब हम हमारे 500 ग्राम एप्पल फ्लावर हनी को सील करेंगे इस हॉट एयर गन की हेल्प से। इससे प्लास्टिक पूरा चिपक जाता है। अगर ये लगी रहेगी तो ये पता चलता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो खुला नहीं है या अनयूज्ड है, आप ये कह सकते हैं। तो अब हम हमारा हनी पैक करेंगे। एप्पल फ्लावर हनी की खास बात ये है कि इसकी डेंसिटी और हनी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये काफ़ी पतला होता है और इसमें मीठापन काफ़ी कम होता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते। जैसे कि जो हमारे और हनी है, जैसे मल्टी फ्लोरा हो गया, वाइल्ड फ्लोरा हो गया, तो वो कुछ ज़्यादा मीठे हैं इसके अकॉर्डिंग। ये ज़्यादा मीठा नहीं है, खाने में भी अच्छा है। और उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते। ऑर्गेनिक तो है ही हमारा हनी। तो अब हम हमारे हनी को अच्छे से बबल रैप करेंगे ताकि ये टूटे ना। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई ऑर्गेनिक हनी लेना चाहता है या एप्पल फ्लावर हनी लेना चाहता है तो आप जल्दी कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 3 हनी बचे हैं, बाकी एप्पल फ्लावर के सारे हनी बिक चुके हैं। अब आपको एप्पल फ्लावर हम जुलाई से पहले तो नहीं दे पाएंगे, जून जुलाई तो मिनिमम है, क्योंकि तब तक ही अच्छा हनी तैयार हो पाएगा। क्योंकि पहले बगीचों में सेब की फ्लावरिंग होगी, उसके बाद मुखियाल की जाएगी, उसके बाद आपको हनी मिल पाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अच्छी चीज़ों के लिए दोस्तों हमेशा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि जो प्योर चीज़ है वो कभी भी एकदम से आपको नहीं मिल सकती है, आपको स्टोर में नहीं मिल सकती है। तो कई बार उनके लिए रुकना पड़ता है, हमें भी रुकना पड़ता है अच्छी चीज़ें लेने के लिए, ताकि हम अच्छा सामान आप तक डिलीवर कर पाए। तो जैसे कि अब हमारा एप्पल फ्लावर नहीं है, ये हम आपको कम से कम मान के चलिए आप 4-5 महीने तक नहीं डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 बॉक्सेज हैं। तो अगर आप भी एप्पल फ्लावर हनी लेना चाहते हैं तो आप जल्दी हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कीजिए, organicbaby.in पर। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। तो आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए और इस एप्पल फ्लावर हनी को यूज़ कीजिए। तो अभी हमने हमारे तीनों को अच्छे से रैप कर दिया है, तीनों चार्ज को। एक रह चुका है तो एक और काटना पड़ेगा। अब हमारा लास्ट बॉक्स आया तो अब हम इसको भी पैक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने हमारे हनी को काफ़ी अच्छे से पैक कर रहे हैं। ये छोटे बॉक्स में पहले से ही पैक किया है, क्योंकि जैसे ही हम फार्मर से खरीदते हैं तो उसी टाइम पैक कर लेते हैं, क्योंकि हनी तो खराब होता नहीं है वैसे भी। इसको तो चाहे आप 50 या 100 साल तक भी रखो, हनी कभी खराब नहीं होता है। तो जो प्योर चीज़ें होती है, जैसे हनी हो गया, शिलाजीत हो गया, ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आप बेझिझक होकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हनी है ये हमने 28 जुलाई को पैक किया है। ये क्योंकि उस टाइम हमारे एप्पल फ्लावरिंग का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, क्योंकि उसी टाइम ही निकाला जाएगा। जब सीज़न ख़त्म होगा तो तभी निकलेगा हनी। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो वैसे वैसे हम अपनी पैकेजिंग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी के लिए तो गांव से इतना करना काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं हम गांव से। तो अभी इसको बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी आप हमें सपोर्ट करते रहिए तो हम आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट कम टाइम में डिलीवर कर पाएँ। ये हमारी कोशिश रहेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे गाँव से प्रोवाइड कर पाएँ। तो थोड़ा सा गिर रहा है तो इसको हमें अच्छे से पैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ ही है गाँव में। तो इसका मैं आपको लास्ट में फाइनल पैकिंग दिखाऊंगा, जब मैं इसका अच्छे से जुगाड़ कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं दूसरा बॉक्स डालता हूँ तो 2 बॉक्सेस के डिलीवरी चार्जेस अलग अलग होंगे, फिर वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी महंगे और खरीदे भी काफ़ी महंगे रेट में, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो आपको अगर लेनी है कोई भी ओरिजिनल चीज़ तो आपको आसानी से नहीं मिलती, और फिर क्वालिटी की चीज़ कम प्राइस पर मिलना काफ़ी टफ होता है। तो इसमें हमारा भी नुकसान है और हमारे कस्टमर का भी अगर ये टूटे। वैसे तो हम रिफंड कर लेते हैं, जो भी अगर किसी को भी टूटा हुआ प्रोडक्ट मिलता है तो हम उनका पैसे वापस कर देते हैं, अगर प्रीपेड ऑर्डर हो। अगर तो कैश ऑन डिलीवरी होता है तो हम वापस कर देते हैं। अगर इन केस कस्टमर पेमेंट कर भी देता है तो फिर भी हम पेमेंट वापस कर देते हैं, क्योंकि हमें चीज़ है, हमें किसी को बेवकूफ़ बना के काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम इसको अच्छे से पैक करेंगे और आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। हम हमारे प्रोडक्ट को इस तरह से रैप करेंगे इस वाले पेपर से। ये काफ़ी ज़्यादा, ये चादर की शेप की तरह होता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर ये इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होता है।
तो दोस्तों हमने हमारे सभी प्रोडक्ट्स को इस तरह से इस चादर वाली शेप के कार्डबोर्ड में अच्छे से पैक कर दिया है। इसका नाम मुझे नहीं पता है कि क्या शीट है ये, मैं भूल चुका हूँ इसका नाम। तो अब हम इन सभी प्रोडक्ट को इस बॉक्स में पैक करेंगे ताकि ये टूटे ना, क्योंकि हम नहीं चाहते जो ये टूटी हुई चीज़ें हैं ये हमारे कस्टमर तक पहुँचे, क्योंकि बहुत दूर से ऑर्डर आया है। काफ़ी आस रहेगी कस्टमर को भी कितने दूर से हिमाचल प्रदेश से कुछ सामान हुआ है और वो टूट गया मेरे पास। बेशक हम रिटर्न भी करते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं तो हम सामान वापस भी कर लेते हैं, रिफंड भी दे देते हैं अगर पेमेंट पहले हुई हो। बट ये कुछ अच्छा नहीं लगता अगर कोई इतनी उम्मीद से यहाँ से कुछ प्रोडक्ट मंगवाया हो और उन तक टूटा हुआ पहुँचे, तो ये चीज़ें हमें खुद भी अच्छी नहीं लगती। तो हमने इस तरह से इसे पैक कर दिया है। अब इसकी टूटने की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में हमारे 3 आ चुके हैं और इसके ऊपर हम 2 रखेंगे और बाकी हम इसमें थोड़ा सा पेपर डालेंगे थोड़ी पैकेजिंग के लिए, ताकि इधर उधर ना हिले। तो अब हम इस प्रोडक्ट को बंद करेंगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा बॉक्स है वो रेडी हो चुका है, तो इसलिए हमने लेफ्ट राइट में थोड़ी सी पैकिंग डाली है। जो हमारा ऑफिस का पेपर वेस्ट होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, ताकि ये इधर उधर ना जाए। जैसे आप देख सकते हैं 2 डब्बे हमने यहाँ डाले हैं और यहाँ पे हमने पैकेजिंग के लिए थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल डाला है ताकि इधर उधर ना हिले। ये ब्राउन बॉक्स हमारी वेस्ट मटेरियल है जो हमारे और बॉक्सेस में जो सामान आता है तो उससे हम बचा कर रखते हैं ताकि हर एक चीज़ अच्छे से यूज़ हो पाए। तो अब हम इसको पैक करेंगे और इसको हम आज ही डिस्पैच कर देंगे। और जो हमारा बॉक्स है दोस्तों अच्छे से पैक हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारे कस्टमर का बिल प्रिंट करेंगे और ये प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको पैक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बिल प्रिंट करेंगे और ये है हमारा प्रिंटर और ये है हमारा छोटा सा सेटअप जिसमें हम अपनी स्टेशनरी और पैकेजिंग का सामान रखते हैं। तो वैसे तो ये कमरा ही है पर हमने इसे ऑफिस बनाया है। और ये है हमारा वेस्ट मटेरियल, इस मटेरियल से हम हमारी पैकेजिंग का सामान पूरा करते हैं। कहीं भी कोई भी पैकिंग देनी हो, अगर कुछ गैप रह जाता है बॉक्स में, तो हम इसे से ही पूरा करते हैं। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि हर एक चीज़ हमारी काम आए। तो अब हम बिल प्रिंट करेंगे जिसके लिए हम डिलीवरी वन की हेल्प से हम अपने सारे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो अभी तो मुझे ये खुद ही डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं कसौट तो जा ही रहा हूँ, तो इसको मैं खुद ही छोड़ दूँगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे हमारे डिलीवरी वन के पोर्टल में और मैं आपको दिखाऊंगा हम बिल प्रिंट कैसे करते हैं और हम अपना कुरियर कैसे डिस्पैच करते हैं। ये जो ऑर्डर आया है ये हमारी वेबसाइट के थ्रू आया है, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। तो दोस्तों ये है हमारी ऑर्गेनिक बेरी की वेबसाइट। तो अभी जो हमारा एप्पल फ्लावर हनी है तो उसके सिर्फ 3 स्टॉक रहे हैं, तो अभी मुझे स्टॉक भी अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये खत्म होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 3 पीसेज रहे हैं। और अब आपको एप्पल फ्लावर हनी हम जून या जुलाई तक दे पाएंगे, उससे पहले तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 पीसेज ही बचे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए हमारी वेबसाइट organicbaby.in पर और आज ही एप्पल फ्लावर हनी को ऑर्डर करें, नहीं तो ये बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। मैंने आपको इसकी खासियत पहले ही बता दी है कि ये क्यों इतना स्पेशल है एप्पल फ्लावर। तो दोस्तों ये है हमारी वेबसाइट। तो अगर आप भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट organicbaby.in से खरीद सकते हैं। अब हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेंडिंग एक ऑर्डर आया है जो ये वेस्ट बंगाल से आया कोलकाता से। तो सबसे पहले हम एड्रेस कंफर्म करेंगे कस्टमर का। सबसे पहले हमारे बॉक्स की लेंथ और विड्थ एंटर करेंगे क्योंकि जो डिलीवरी वाले चार्जेस लेते हैं हमसे वो उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो हमारा 900 ग्राम आ रहा है ये कैश ऑन डिलीवरी पे है। तो अब हम इसकी पिकअप ऐड करेंगे आज की। तो हमारी शिपिंग कॉस्ट आ रही है 348 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, पर हमें ये डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। ये सबसे बुरी बात लगती है मुझे, जो डिलीवरी वाले इतना पैसा ले लेते हैं उतना तो हम नहीं कमाते जितना ये लोग कमा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में ज़्यादा कोरियर कंपनीज अवेलेबल नहीं है। तो जो है वो ये है। तो अब हम हमारा लेबल प्रिंट करेंगे, पहले इसको ऐड टू पिकअप में डालेंगे। अगर कोई भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। अगर मेरा कोई भी भाई बंधु से देखा हो, तो अब हमने इसको पिकअप में डाल दिया है। तो अब हम लेबल प्रिंट करेंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे हम किस तरह से शिपिंग लेबल हमारे बॉक्स में लगाएंगे। तो हमने बिल प्रिंट कर दिया है, तो अब हम इस बॉक्स में इसको लगाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, इसको हम 2x में कर देंगे एडिट करते हुए, ताकि इससे आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो ये हमारा बिल प्रिंट हुआ है। और अब हम इसको फाड़ेंगे। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर आए तो पेपर में ज़्यादा बिल प्रिंट हो जाते हैं, पर अगर जब एक ही ऑर्डर आता है तो बाकी पेपर वेस्ट हो जाता है क्योंकि किसी वाले से प्रिंट नहीं निकलता है। तो हम इस तरह से हमारे लेबल प्रिंट करते हैं। तो अब इससे इंच से काटेंगे जो बचा हुआ पार्ट है। बिल फटना भी चाहिए क्योंकि बिल फटना नहीं चाहिए और ये अच्छे से विजिबल हो। अब जो हमारा प्रोडक्ट है ये वेस्ट बंगाल जाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं, जो जो हमसे हमारे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। अगर आप फीडबैक डालेंगे तो और लोगों को भी लगेगा कि नहीं प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो वो भी ख़रीदेंगे।
तो अब हम इसे चिपकाएंगे और हम इसे इस साइड चिपकाएंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे हमारी बॉक्स थोड़ा वीक लग रहा है। इस साइड से टेप लगाऊंगा तो ये टूटेगा भी नहीं और थोड़ी इसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी। तो इन ऐसी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमारा हाफ चिपक चुका है, हाफ बिल, और आधा हम इसे चिपकाएंगे। और तो ये है दोस्तों जुगाड़ कम बजट में बिजनेस शुरू करने के जो हमने किया है, ताकि कम से कम पैसा खर्च हो, क्योंकि फंडिंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो अगर कम पैसों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो तो उतना अच्छा है। तो अब हमारा जो बिल है वो भी तैयार है। अब ये यहाँ से बिल्कुल नहीं छूटे और यहाँ से भी बॉक्स की मजबूती बढ़ी, नहीं तो यहाँ से भी थोड़ा डाउट लगा था बॉक्स का। तो अब जो हमारा बॉक्स है ये तैयार है डिलीवर होने के और अच्छे से पैक हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग देसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।